हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इससे पूर्व के वीडियो में हम बीकॉम पार्ट थर्ड में लॉ ऑफ एजेंसी और व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस एजेंट डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एज यू आर वेल अवेयर दैट एन एजेंट प्लेड ए वाइटल रोल इन इंश्योरेंस बिजनेस एज ए इंटरमीडिएटरी। तो हम कह सकते हैं कि जो बीमा व्यवसाय है उसमें बीमाकर्ता और बीमित व्यक्तियों के बीच में जो इम्पोर्टेंट जो भूमिका अदा करता है वो एक एजेंट होता है। तो एजेंट्स के लिए कुछ एक ज़रूरी है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट जो बीमा व्यवसाय की जो IRDA के द्वारा जो निर्धारित की गई है या जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत जो निर्धारित किए हैं उन निर्धारित योग्यताओं को पूरा करे। और उसके पास ज़रूरी है कि बीमा व्यवसाय करने से पहले किसी व्यक्ति के पास ज़रूरी है कि वो एक जो निर्धारित जो लाइसेंस है या अनुज्ञा पत्र है वो प्राप्त कर लेवे। यदि वो निर्धारित लाइसेंस के बिना कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में वो एक तरीके से वाइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले बीमा एजेंट का लाइसेंस, उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग के बाद हम उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स यूज होंगी उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो लास्ट रहेगा आपका यानी कि लाइसेंस जारी करने से पूर्व जो प्रीक्विजिट्स हैं, जो जारी करने से पूर्व योग्यताएं हैं या किन किन बातों का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बीमा एजेंट का लाइसेंस क्या होता है, यानी कि दो रेगुलेशंस इसमें काम आते हैं। बीमा एजेंट लाइसेंस रेगुलेशन 2000 एंड कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस रेगुलेशन 2002। यानी कि इन रेगुलेशंस के तहत हम कह सकते हैं कि लाइसेंस मींस ए सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट इशूड अंडर दीज रेगुलेशंस। यानी कि बीमा लाइसेंस से तात्पर्य लाइसेंस के उस प्रमाण पत्र से है जो इन विनियमों के अधीन या रेगुलेशंस के अधीन किसी बीमा एजेंट को जारी किया गया है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि एक बीमा लाइसेंस है वो जो यह एक प्रमाण पत्र है, इट इज़ ए सर्टिफिकेट। यह बीमा एजेंट लाइसेंस का प्रमाण पत्र होता है। यानी कि बीमा एजेंट के एक जो उसके लिए वैलिड जो एक एंटिटी की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास बीमा लाइसेंस ज़रूरी होना चाहिए। यह बीमा एजेंट लाइसेंस संबंधी विनियमों के अधीन जारी किया जाता है कि यानी कि जो रेगुलेशंस में जो लाइसेंस जारी करने से पूर्व की जो प्रीक्विजिट्स हैं या योग्यताएं हैं या निर्धारित जो प्रपत्र हैं उन प्रक्रियाओं के तहत एक निर्धारित प्रारूप में इसको इशू किया जाता है। यह लाइसेंस बीमा एजेंट को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अथॉरिटी प्रदान करता है। प्रोवाइड ए प्रॉपर अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग द इंश्योरेंस बिजनेस। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट बात जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें है कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है। यानी कि व्यक्ति एक एकल व्यक्ति यानी कोई एजेंट बनना चाहता है या फिजिकल जो नेचुरल पर्सन जिसे हम कहते हैं उसमें कुछ एक योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि एकल व्यक्ति में योग्यताएं होनी चाहिए, यानी एकल व्यक्ति एजेंट बन सकता है। इसके अलावा निगमी एजेंट की हम बात करते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट है जिस पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशन 2002 लागू होता है और उसमें जो सेक्शन के है उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन जिसे बताया गया है। यानी कि एक फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी या कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई बैंकिंग कंपनी या कोई रूरल बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या कोई NGO है, वो भी एक तरीके से बीमा निगमे बीमा का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। तो उस स्थिति में यानी कि एक जो निर्दिष्ट पर्सन है या स्पेसिफाइड पर्सन है उस स्पेसिफाइड का सुनिश्चित किया जाना जरूरी होता है और वो एक फर्म या साझेदारी फर्म या कंपनी में जिस के द्वारा अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस लेने के लिए प्रोसेस किया जाता है कंपनी के बिहाव पर या साझेदारी फर्म के बिहाव पर, उसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं या
मुख्य प्रशासक या बीमा मुख्य प्रशासक भी कहते हैं। तो उस व्यक्ति को एक एज ए एंटिटी या एज ए इंडिविजुअल ट्रीट किया जाता है। तो उस जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या मुख्य प्रशासक है, उसमें वो समस्त योग्यताएं होनी चाहिए जो एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति विशेष में होती है। जैसे उसका साउंड माइंड होना चाहिए, वो कभी लुनेटिक नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी उसकी नहीं होनी चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए, सारी की सारी समस्त चीज़ें बीमा प्रशासक में होनी चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त मिश्रित निगमीय एजेंट, यानी कि कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट। यानी कि कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट वो एजेंट हैं जो किसी जीवन बीमा करता यानी इंश्योरेंस कंपनी तथा साधारण बीमा करता या जनरल इंश्योरेंस कंपनी दोनों के लिए बीमा एजेंट का कार्य करता है। यानी दो कंपनियों के लिए जब एक व्यक्ति एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, बीमा एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो उस स्थिति में वो संयुक्त मिश्रित निगमी एजेंट कहलाता है। यानी कि जो कंपनियां हैं वो एक तरीके से जीवन बीमा के क्षेत्र में, लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में एक सेपरेट होनी चाहिए। यानी एक ही नेचर की दो कंपनी के लिए व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। यानी जीवन बीमा के क्षेत्र में यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से भी कोई लाइसेंस प्राप्त कर उसका बिजनेस करे, या इसके अलावा HDFC जीवन बीमा निगम जीवन बीमा के क्षेत्र में कोई लाइसेंस लेकर प्राप्त करे, तो वो इनवैलिड होगा। यानी कि एक सेक्टर की एक ही कंपनी के लिए कार्य करेगा और वन टाइम में एक बीमा क्षेत्र की बीमाकर्ता कंपनी हो सकती है और दूसरी जो आपकी साधारण क्षेत्र की जो बीमा कंपनी है या उनके लिए कार्य कर सकता है। इसके अलावा अनुमोदित संस्था, अप्रूव्ड संस्था वो संस्था होती हैं जो एजुकेशन तथा ट्रेनिंग कार्यों में, विशेषकर इंश्योरेंस जो मार्केटिंग है उसकी सर्विसेज हैं, उन कार्यों में इन्वॉल्व होती हैं, वो अनुमोदित संस्थाएं मानी जाती हैं। जैसे आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस मुंबई, वो एक अनुमोदित संस्था है। या इसके अलावा कोई ट्रेनिंग्स करा रही है या कोई मार्केटिंग, इंश्योरेंस मार्केटिंग या सर्विस में इन्वॉल्व है, तो वो अनुमोदित संस्थाएं मानी जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट वन है मनोनीत या नामांकित व्यक्ति, जिसे हम डेजिग्नेटेड पर्सन करते हैं। यानी कि वह अधिकारी होता है जो बीमाकर्ता कंपनी द्वारा नामांकित व्यक्ति के रूप में जिसे अपॉइंट किया गया है, वो एक तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का प्रभारी होता है और वो ही व्यक्ति बीमाकर्ता के ब्याह पर व्यक्तियों को एजेंट जारी करता है। उसे अधिकृत कर दिया गया है कि उसके सिग्नेचर से बीमा अनुज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं। यानी कि एक तरीके से मार्केटिंग विपणन प्रभारी होता है, वो आपका मनोनीत या डेजिग्नेटेड पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट वन है विनिर्दिष्ट व्यक्ति। अनुमोदित संस्था से तात्पर्य, यानी कि ये विनिर्दिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य उस कंपनी या फर्म के किसी भी संचालक अथवा साझेदार या एक या अधिक कर्मचारी या अन्य संस्थान की दशा में उसके मुख्य अधिशासी चीफ एग्जीक्यूटिव। यानी यदि कोई फर्म या बैंक इंस्टीट्यूट या कोई कॉरपोरेट या कोई साझेदारी फर्म यदि वो बीमा एजेंट्स का लाइसेंस लेना चाहती है, तो उस स्थिति में एक जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, जिसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति है या स्पेसिफाइड पर्सन है, उसमें वो समस्त योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि उसे निगमीय एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है उस चीफ एग्जीक्यूटिव को। इसके अलावा उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो रिक्वायरमेंट होती हैं, निर्धारित एग्जामिनेशन उसको पास करना होता है बिहाफ ऑफ फर्म और कंपनी। निगमी एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय करने के लिए रिक्वेस्ट व बिजनेस प्राप्त करने के लिए वह जो चीफ एग्जीक्यूटिव फर्म के बिहाफ पर रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक की, वो है लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व की आवश्यक बातें, जिस पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है नंबर 1, सबसे पहले इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट मस्ट बी मेजर होना चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत योग्यताओं की हम बात करें तो बीमा एजेंट के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तिगत योग्यता हैं, आवेदक का वयस्क होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट ए इंसॉल्व पर्सन और नॉट ए लूनाटिक। इन केस वेयर इज कंपनी, फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, दीज क्वालिफिकेशन वुड बी रिक्वायर्ड बाय डेजिग्नेटेड पर्सन। और
रिक्वायर्ड बाय डेजिग्नेटेड पर्सन और चीफ, जिसे हम एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव भी हम कहते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन में वो सारी की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म और इंस्टीट्यूट मस्ट बी कवर्ड इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि जो लाइसेंस ले रही है फर्म उसका मेन बिजनेस या सब्सिडरी बिजनेस उसका होना चाहिए, वो बीमा के क्षेत्र से कहीं ना कहीं मेल खाता होना चाहिए। तो इसके लिए उसके MOA, आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इसके अलावा पार्टनरशिप, यदि कोई साझेदारी फर्म है तो उस बात का उल्लेख होना चाहिए कि बीमा क्षेत्र के कार्य में भी कंपनी या साझेदारी फर्म इन्वॉल्व है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। यदि एप्लीकेंट उस जगह का रेजिडेंस या निवासी है जिसकी पॉपुलेशन 5000 से अधिक है, मोर देन 5000 और मोर देन 5000, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2001, तो उस स्थिति में जो एप्लीकेंट है जो बीमा एजेंट बनना चाहता है उसके लिए क्वालिफिकेशंस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्था से कम 12वीं कक्षा 12th पास्ड होना जरूरी होता है। और यदि एप्लीकेंट किसी ऐसे स्थान का निवासी है जिसकी पॉपुलेशन 5000 से कम है तो उस स्थिति में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से उसका 10वीं का होना जरूरी है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यताओं के बाद कुछ प्रशिक्षण की योग्यताएं भी उसमें होना चाहिए। तो प्रशिक्षण योग्यताओं में बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित अवधि का एक निश्चित प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए और उसके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो गैर प्राकृतिक व्यक्तियों में जहां बैंकिंग या कोई फाइनेंशियल या कॉरपोरेट या फर्म कोई लाइसेंस प्राप्त करना चाहती है तो उस स्थिति में निगमीय प्रशासक जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव जिसको नियुक्त किया गया है उसमें उसके लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। तो उस स्थिति में जब पहली बार कोई लाइसेंस है तो आवेदन किया जाता है तो एप्लीकेंट का कम से कम 100 आवर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने का उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये प्रमाण पत्र 3 या 4 सप्ताह के बीच में, यानी 100 आवर्स की ट्रेनिंग है वो 3 या 4 सप्ताह के बीच में उसको कंप्लीट करनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई बीमा एजेंट कोई मिश्रित कंपोजिट लाइसेंस के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए 150 घंटे का व्यवहारिक प्रशिक्षण या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वो रिक्वायर्ड होती हैं। और यदि आवेदक निम्न में से किसी संस्था से यदि कोई उसका सदस्य है या उसके द्वारा निर्धारित जो परीक्षाएं हैं वो पास आउट है तो उस स्थिति में उसके लिए 150 घंटे का निर्धारित जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स है, उसका होना जरूरी है। उनमें से कुछ संस्थाएं जैसे हैं आपके इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, इंडिया, मुंबई। इसके अलावा ICWI, ICAI न्यू दिल्ली, ICSI न्यू दिल्ली, एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, CAIIB जो बैंकिंग क्षेत्र की है, एनी प्रोफेशनल डिग्री क्वालिफिकेशन इन मार्केटिंग बाय द यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई मार्केटिंग में किसी ने MBA या मार्केटिंग में कोई विशेष उसके प्रोफेशनल कोई डिग्री है तो उस स्थिति में उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो व्यक्ति या चीफ एग्जीक्यूटिव या पर्सन कम से कम 15 आवर्स की ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करेगा। और यदि इन केस कोई कंपोजिट एजेंट्स, उपरोक्त में से कोई कंपोजिट एजेंट या मिश्रित बीमा एजेंट बनना चाहता है तो उसके लिए 70 घंटे मिनिमम उसके लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण का होना जरूरी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका पास्ट एग्जामिनेशन बिफोर रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती पूर्व परीक्षा, उसे कुछ निर्धारित परीक्षाएं हैं भर्ती से पूर्व या लाइसेंस जारी करने से पूर्व उसके पास में एक भर्ती पूर्व परीक्षा का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। बीमा एजेंट के लाइसेंस के लिए आवेदन देने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक निगमीय प्रशासक को भर्ती पूर्व परीक्षा पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई या किसी भी अन्य जो अदर रिकग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है बीमा के क्षेत्र में जिसको ऑथराइज कर रखा है वो परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। तो उनके द्वारा निर्धारित परीक्षाएं भी पास करना जरूरी होता है।
इसके अलावा मेक एन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, यदि इंडिविजुअल इंश्योरेंस या एकाकी बीमा एजेंट के लिए यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे IRDA का जो फॉर्म प्रेस्क्राइब फॉर्म में निर्धारित 5A उसमें एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कंपोजिट एजेंट या मिश्रित या निगमीय कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में या निगमीय बीमा एजेंट के रूप में यदि कोई लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे IRDA के जो निर्धारित फॉर्म है A1 में अपनी एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन के साथ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस निर्धारित जो प्रेस्क्राइब है एट प्रेजेंट वो है 250 रुपये, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक बार लाइसेंस जारी किया जाता है बीमा एजेंट को या निगमीय बीमा एजेंट को, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं होकर उसकी वैलिडिटी होती है 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के एक्सपायरी होने से पहले यानी कि 3 साल कंप्लीट होने के से पहले 30 दिन पहले उसको उस लाइसेंस के रिन्यूअल या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखें, यदि वो लाइसेंस प्रस्तुत 30 डेज से एक्सपायरी के 30 दिनों से पहले यदि प्रोसेस नहीं करता है तो उसका वो लाइसेंस रद्द माना जाता है। तो उसके लिए पुनः उसको वापस प्रोसेस करना पड़ता है और निर्धारित शुल्क और उसके साथ जो पेनल्टीज़ हैं वो उनका भुगतान करना पड़ता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें आपका बीमा एजेंट का लाइसेंस उसका रिन्यूअल कैसे किया जाता है और उसका निरस्तीकरण या कैंसिलेशन या एजेंसी की समाप्ति किस तरीके से की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।